तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं अपने सीधे चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो रहने वाला है व्हाट इज चार्ट पैटर्न। क्या रहने वाला है गाइस? व्हाट इज चार्ट पैटर्न। ओके गाइस, ये रहेगा हमारा पहला टॉपिक कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। और उसके बाद जो हम टॉपिक रखने वाले हैं वो रहेगा कि चार्ट वर्क कैसे करता है। क्या हाउ चार्ट पैटर्न वर्क्स। वैसे मैं इसको पूरा नहीं बना रहा, पी के मतलब पैटर्न समझ जाइए और कोई बात नहीं है। तो गाइस पहले हम इन दो को कवर करने वाले हैं और उसके बाद जो फाइनल रहेगा वो मैं इससे थोड़ा अलग रखूँ। फाइनल अलग रखने वाला हूँ गाइस। तो वो रहेगा हमारा कुछ ये वाला, यहाँ पे रखता हूँ उसको। वो रहेगा टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न गाइस। अरे यार ये क्या खुल गया। हाँ गाइस, तो क्या बोला था मैंने, वो रहने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। हो गया गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पर आते हैं और मैं पहला टॉपिक आपको समझाऊं कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चार्ट पैटर्न होता क्या है, बस आपको कुछ पता होना चाहिए सीक्रेट्स जो हम बता रहे आ रहे हैं अभी। कि जैसे हम मानते हैं यहाँ पर कुछ कोई फॉर्म हो रहा है, कोई भी चार्ट पैटर्न जो आपको पता है वो वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो हम उसको मार्क करना सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया, एक ये मार्क किया, एक ये है, एक ये और ये एक ये कुछ इस प्रकार का कोई पैटर्न बन रहा है। अब इसके बाद जो हमारा पैटर्न जो डिसीजन हमें बताएगा, यानी किस हिसाब से पैटर्न बना है, हमारा चार्ट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है अकॉर्डिंग टू हमारे चार्ट पैटर्न। तो इसके बाद जो डिसीजन लेंगे हम उसको हम चार्ट पैटर्न पर वर्क करेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है। तो ऐसे आप ये फाइनली समझ गए होंगे कि चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो कुछ ऐसे ही दो चार और बना लें, जैसे हमने बना लिया इस बार बनाए थे, तो इस बार हमने अप डाउन डाउन अप कुछ इस प्रकार से हमने फॉर्म कर लिया। इनको बोलेंगे हम चार्ट पैटर्न। हो गया इस आपको जो हमारा पहला वो था ये मैंने कंप्लीट कर लिया। आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, छोटी सी चीज़ समझनी है आपको बस और आप सीख जाओगे, और कुछ नहीं है। तो ऐसे अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, वो है हाउ टू ड्रॉ हाउ चार्ट पैटर्न वर्क्स। तो इसी में मैं समझाऊंगा आपको जैसे चार्ट पैटर्न वर्क कैसे करता है। तो वर्क के लिए हम कुछ नहीं, हम दो चार चीज़ों का फॉर्म रखेंगे। जैसे हम मानते हैं ये एक कैंडल है, इस कैंडल पे हमारा जो वो है, क्या रे यार, एक पॉइंट आया है हमारे चार्ट पैटर्न का, कोई पॉइंट आया है। अब ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मानते चलो इस कैंडल पे कोई हमारा वो आया है चार्ट पैटर्न का हाफ हिस्सा। तो हम मानते हैं यहाँ पे हम रखेंगे अपनी एंट्री और ये रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक। क्योंकि गाइस यही होता है चार्ट पैटर्न में कि एक डिसीजन होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको एंट्री लेनी है और ये वाला आपको स्टॉप लॉस रखना है अकॉर्डिंग टू चार्ट। जैसे अभी हम समझाएंगे आपको कैसे कैसे होता है। तो गाइस ना हम टाइम वेस्ट किए हुए अपना आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मैंने आपके लिए लास्ट के देखा था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो ये खत्म हो गया, ये वाला भी। अब आता है तीसरा, जो मैंने आपको अलग रखा था उसको कहाँ गया भाई, ये रहा। अब मैं बात करता हूँ कि अरे यार क्या हो रहा है कि या नहीं आगे आ रहा है ये। तो ऐसे मैं इनको ज़रा हटा दूँ, यहाँ से निकाल दूँ इनको मैं, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है बड़ा होने वाला है। अबे यार क्या मानना है भाई। हाँ इस तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम कुछ नहीं, हम बस छोटी सी चीज़ समझेंगे
वो रहने वाली हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट कितने होते हैं। तो इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे हम रखते हैं, फर्स्ट पार्ट जो मैंने दिया है उसका नाम रहेगा हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। क्या रहेगा गाइस? कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। वो रहेगा हमारा क्या? कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। ओके गाइस। और उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है उसको हम रखेंगे, वाला इसी में आएगा। अरे ये तो उल्टा होने गया गाइस। जो हमारा दूसरा रहने वाला है उसको हम रखेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा, उसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या है? रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो गाइस हम इनमें सीखने वाले हैं। अब मैं बताऊं आपको इनके टाइप्स, इसी के टाइप्स। तो इसके टाइप्स होते हैं, इसके कोई हमारे इसके ज़्यादा होते हैं। इसके गाइस हमारे 8 टाइप्स होते हैं। इसमें हम 8 कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में सीखने जा रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। अभी मैं आपको सही से बता दूंगा सारे कितने होते हैं। गाइस ये 8 होते हैं। और इसके बाद जो मैं बात करूं रिवर्सल की, ये मेरे हिसाब से क्या होते ही हैं, आप गूगल करके देख लेना, ये 7 होते हैं। तो गाइस जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे इसमें, वैसे मैं डिफाइन करता हूँ, मैं आपको इसमें 7 पैटर्न सिखाने वाला हूँ। अभी मैंने सबको मिक्स कर दिया है, एक वीडियो में नहीं, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा आपको, आप लिखते जाना और वो काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 8 चार्ट पैटर्न के बारे में। ओके गाइस, तो 8 चार्ट पैटर्न के बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम बात करते हैं, मतलब जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है मैं आपको बताऊं। हम 8 चार्ट पैटर्न के बारे में सीखे हैं, यानी मैंने मिक्स कर दिया है सबको मिक्स कर दिया मैंने। जो ये वाले चार्ट थे ना, ये वाले ही मैंने मिक्स कर दिए हैं। और ये वाले ये मिक्स कर दिए मैंने गाइस, ये वाले ही मिक्स कर दिए। और इनका मिक्स करके मैं 2 वीडियो बना लेना हूँ जो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो पहली वीडियो में बात करने वाले हैं, पहली वीडियो में हम सीखेंगे 7, वो रहेंगे क्या, सॉरी 8 चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम सीखेंगे 7 चार्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सेटअप पर और ये आते हैं, हम पहले चार्ट पैटर्न के बात करते हैं कि वो कैसे फॉर्म होता है और कैसे वर्क करता है। तो ऐसे ही आ गए हम अपने चार्ट पर, और इसमें मैं आपको पहला फॉर्मेशन दिखाऊं। वैसे तो मैं यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न आपको कहाँ पे बनेगा, वैसे मैं कहाँ कहाँ पे दिखता आपके लिए। तो ऐसे फाइनली ये मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं और फॉर्म भी हो गया, और मैंने ये आपको करके भी दिखाऊं। तो ऐसे ये बात करते हैं, ये रहा एक फॉर्मेशन जिसको हम, ये हमारा फर्स्ट होने वाला है और जिसका नाम है, ये रहने वाला है जिसका नाम रहेगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सॉरी गाइस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने वाला है। क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न गाइस। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। इसमें होता है कि एक मार्केट होगा, मार्केट आ रहा है कंटिन्यूसली, पहले अप गया, नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया और फिर अप जाएगा। ये गया, फिर अप गया, और इसके बाद इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ दी अपनी वो रेंज, और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। तो अब इसी पे बात करते हैं, ये फॉर्म होके काम कैसे करता है गाइस। तो कुछ नहीं है इसमें, आपको दिखाएंगे ऐसा पैटर्न, कुछ दिखा आपको, तो कुछ नहीं करना, आपको बस मार्क कर लेने हैं। जब भी ये इसका रिट्रेसमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट ये जैसे अभी रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया है इसका, फिर इसको ये रिटेस्ट करके नीचे कंटिन्यूसली आ गया है। तो गाइस अब बात करते हैं एंट्री की और स्टॉप लॉस की। ये गाइस ये हाँ, यहाँ पे इसने ये वो दी है,
मतलब यहाँ से आया डायरेक्टली ये नीचे चला गया, इसको इसने अब ये सपोर्ट नहीं माना, इसने यहाँ तक गया है और उसके बाद फिर ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर गया है रिट्रेसमेंट के लिए। तो ऐसा आपको बताया रिट्रेसमेंट पर ही हम ट्रेड एंटर करते हैं। तो ऐसे ये हम ट्रेड एंटर करेंगे और ये हमारा होने वाला है। अब आपको बताऊं एंट्री और स्टॉप लॉस की। तो आपको ऐसे एंट्री जब ही लेनी है जब ये रिट्रेस नहीं लेना है आपको, बस मैं मानता हूँ कि इसके बीच में जो जितना गैप होगा यानी यहाँ से यहाँ तक उतने ही साइज का ट्रेड लेना है। अब ये आप चेक कर लेना मीजर करके कितना लेना है, मैंने आपको बता दिया है बस। तो यहाँ तक आपको रखना है स्टॉप लॉस और ये रही हमारी एंट्री। और इसके बाद देखते हैं हमारा कहाँ तक टारगेट गया है। तो इस टारगेट की बात करें तो टारगेट तो हम जितना देंगे वहाँ तक आ ही गया है, मतलब मिला है हमको। अब मैं सारा टारगेट कवर करूँगा तो आप बोलोगे क्या कर रहा है ये, तो उसको छोड़ते हैं हम। सॉरी गाइस, आई होप यू perfectly understood what I want to say and what I want to explain you। तो ऐसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक और बार मैं वो करता हूँ कि आपको रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड लेना है। अगर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आता ऊपर की साइड तो आप ये इसको फेक ब्रेकआउट मान सकते हैं। फिर उसके बाद ये इसे यहाँ तक आया, ये नहीं दिया और अंदर चला गया, तो शायद यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट करने के बाद ही आपको ट्रेड एंटर करने के लिए दे। तो ऐसे ही हमारा पहला था। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या होने वाला है हम अभी फाइंड करके बताता हूँ मैं आपको। सेकंड हमारा कहाँ पे है, यस गाइस, तो अभी सेकंड ढूंढता हूँ मैं। यस गाइस, ये रहा सेकंड। यस गाइस, ये रहा सेकंड। ढूंढने में ही टाइम लगता है बस गाइस। मिल गया गाइस, ये रहा हमारा सेकंड वाला। तो ये है हमारा सेकंड वाला। तो मैं इसको सबसे पहले आपको नाम बताऊं, इसका नाम है गाइस तो गाइस इसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या है इसका नाम, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न गाइस, ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो अब मैं इसका फॉर्मेशन आपको बताऊं कैसे फॉर्म होता है ये। हाँ गाइस, तो अभी की तरह आप मान लीजिए ये मार्केट हमारा कंसिस्टेंटली नीचे आता जा रहा है। यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और एक बार लास्ट बार फिर सपोर्ट। और अब इसके बाद इसने दिया है एक अच्छा सा ब्रेकआउट। तो गाइस ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हुआ है, ये वाला नहीं है, ये यहाँ तक है। तो गाइस इसने दिया ये अच्छा सा ब्रेकआउट। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख ही रहा होगा। अबे यार फॉर्म हो जा, क्या कर रहा है। चलो गाइस कोई बात नहीं। ये गाइस यहाँ पे आया फिर हम वो क्या होता है ब्रेकआउट। और इसके बाद ये दिया इसने क्या, रिट्रेसमेंट। तो मैंने आपसे बोला था रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो रिट्रेसमेंट आया, हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे ये रही कंफर्मेशन और ये रहा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ रिट्रेसमेंट तक तो आप रखना नहीं क्योंकि अब कंफर्मेशन यहाँ पे मिली है, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको। और गाइस मैंने बोला था आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जितना वो मिलेगा उतना ही आपको ट्रेड मिलेगा। तो एक बारी मैं इसको फॉर्म करके देखता हूँ, गाइस मीजर करके आपको दिखाता हूँ सीधा। और यहाँ पे लगाया है मैंने। तो आप कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो गाइस, हमने जहाँ पे एंट्री ली है यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये एंट्री है गाइस। थोड़ा नीचे हो गया क्या, सही है गाइस, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है और ये वाला हमारा टारगेट रहने वाला है। क्या हो गया भाई, क्यों पूरा क्यों उठ के जा रहा है। हाँ गाइस, हाँ गाइस, तो यहाँ तक हमारा टारगेट, वैसे आप नीचे तक यहाँ तक ही रखो
ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट करोगे तो आप वैसे वो करते रहोगे। पहले आप सीख रहे हो, आप सही से सीखिए और ट्रेड लेने में माहिर हो जाइए जब आप इतना बड़ा टारगेट लीजिए। तो आयस मैंने आपको बताया था, ये रहा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, ये रहा टारगेट। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि आपको सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड लेना है। अगर आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तो आपको ट्रेड अभी नहीं लेना है, आफ्टर टाइम आपको ट्रेड मिलेगा, वो भी वो क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट पर ही। तो एक और बार मैं बताऊँ आपको। आज तो मैं आपको ये बताना भूल गया ये कौन सा वाला पैटर्न था। तो ऐसे ये हमारा वो सॉरी रिवर्सल पैटर्न है कि ये क्या वाला, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है और इसके पहले हमने जो सीखा था वो भी हमारा रिवर्सल पैटर्न में आता है। ओके गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टूड बेटरली गाइस। तो अगर प्रॉफिट की बात करें हम, तो गाइस देखो प्रॉफिट और भी दिया गया है। अगर मैं मेजर करके दिखाऊंगा आपको, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था ना हमने, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लगाऊँ तो आप देख सकते हो भाई कितना बड़ा पॉइंट्स हमको अगर मिल सकते थे। तो वैसे गाइस हमको ज़्यादा वो भी नहीं, लालच भी नहीं करना है। ग्रीड इज मच देन लॉसिंग ऑफ मनी। हमको बस यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेना है और आगे रखना है, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही हमको बहुत है। अब गाइस तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम आगे वाले पैटर्न की। तो हम अभी पैटर्न को ढूंढते हैं आगे वाले को। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने पहले से ही ढूंढ के रखे हुए हैं ये सारे पैटर्न, क्योंकि अगर मैं लाइव ट्रेड पर दिखाता कि ये यहाँ पे पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता, 8 दिन 7 दिन पता नहीं ऐसे, क्योंकि इनको ढूंढने में बहुत मतलब आपको तुरंत की तुरंत ट्रेड लेके दिखाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता गाइस। हाँ गाइस, तो ये आ गए हम ट्रेड पर। कहाँ गया, हम्म क्या आ गया भाई ये, अरे सॉरी वो गलती से खुल गया था, वो मेरा अभी खोला नहीं है, मैंने अपडेट नहीं किया है अपने इसको। आफ्टर टाइम मुझे अभी पता चला है कि मेरा ये अपने नहीं है, पावर प्लान की बोल रहा है वो। हाँ इस तो ये आ गए हम अपने सेकंड पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं ये बनाना भूल गया, सॉरी बनाना क्या, बनाना भूल गया। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको मैं वाइट करूँ पहले। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पहले वाला भी और इससे पहले का भी। देखो इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया है, वन रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का भी काम किया है इसने। तो ऐसे ये बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। तो इसी पर हम ट्रेड करने वाले हैं। गाइस मैं बताऊँ आपको ये कौन सा वाला पैटर्न बन रहा है हमारा। तो गाइस इसको बोलते हैं हम फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न। लेकिन ये बुलिश सॉरी बियरिश फ्लैग पैटर्न माना जाए। बियरिश फ्लैग पैटर्न है, क्या है, क्या है ये, बियरिश है, बियरिश फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो आप इसको। क्योंकि गाइस फ्लैग पैटर्न हमारे दो हैं, दो टाइप के फ्लैग पैटर्न है। वैसे फ्लैग पैटर्न 3 टाइप के हैं, लेकिन उस वाले को हम फ्लैग पैटर्न तीसरे वाले को बोलते नहीं है। 2 टाइप के फ्लैग पैटर्न है, एक है बियरिश फ्लैग पैटर्न और इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं वो रहेगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ऐसा भूले नहीं, इसलिए मैंने इसको बियरिश और बुलिश दे दिया। वैसे तो ये सिंपल सा होता है फ्लैग पैटर्न, इसको ना हम बियरिश बोलते हैं ना, अगर ये ऊपर से ट्रेड देता है हमें तो हम इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, अगर हमें नीचे से ट्रेड देता है तो हम इसको बियरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है, जहाँ पर ट्रेड देगा वहीं का पैटर्न माना जाएगा। तो गाइस मैं बताऊंगा आपको ये कैसे फॉर्म होता है। फॉर्म के लिए एक ऐसा हमको एक मतलब फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, पहला क्या होता है, एक पोल होता है, एक यानी क्या बोलते हैं उसको, एक पाइप होता है ऐसे करके और उस पर एक फ्लैग होता है। तो गाइस ये हमारा पाइप क्रिएट हुआ और इसके बाद हमारा जो कंसोलिडेट करेगा इसी में, ये कंसोलिडेशन इसका ये रहा और फिर लास्ट में
यहाँ तक आया है। तो गाइस मैंने आपको पहले बताया था रिट्रेसमेंट से पहले आपको ट्रेड लेना नहीं है। तो गाइस ये रिट्रेसमेंट आया हमारा, यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट है। वैसे तो आप इसको ही रिट्रेसमेंट मान लीजिए, मान क्या लीजिए, यही रिट्रेसमेंट है हमारा, क्योंकि मैं ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला हूँ। ये आपको दिखाऊंगा, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, इसीलिए ये बहुत छोटा लग रहा है, सॉरी बड़ा लग रहा है, क्योंकि हम सर 35 यानी 45 मिनट्स के पे करने, अगर हम छोटे वाले टाइम फ्रेम पर 3 मिनट के पे देखेंगे तो ये कुछ 2-3 कैंडल्स दिखाएगा अप होते हुए। तो गाइस मैंने आपको बताया था रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड लेना है। और एक कन्फर्मेशन है हमें यहाँ पे है, तो ये हमने ट्रेड ली यहाँ पे, और इसका हाफ रखते हैं हम। वैसे रखने को हम पूरा रख सकते हैं, लेकिन हाफ रखते हैं हम, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट होने की। और हम ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं, स्टॉप लॉस नहीं, वो नहीं लेंगे, टारगेट यहीं तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ऐसा हमें ट्रेड अच्छा मिल रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये था गाइस हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब हम आगे बात करने वाले हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की, कि वो कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताऊं जब हम आगे बढ़ते हैं। वो पॉइंट है रिट्रेसमेंट। क्या है रिट्रेसमेंट? अब आप बोलोगे कि रिट्रेसमेंट को मैं ऐसे हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पैटर्न होते हैं, जो हमारे इतने सारे पैटर्न्स हैं, वो रिट्रेसमेंट पर बेस हैं। किस पर बेस हैं? रिट्रेसमेंट पर। जो हमारे सारे जो पैटर्न्स हैं वो हमारे रिट्रेसमेंट पर ही बेस्ड है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमारा इसमें एक अच्छा रोल दिवाते हैं। रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो मार्केट अपना जो पुल बैक है, अप बैक है, साइड बैक है, वो अपना डिसाइड नहीं कर पाएगा। रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है, अच्छा अप बैक देखने को मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं, जैसे हम देते हैं, एक बताऊँ कैसे, अगर गाइस मार्केट ऐसे आया और एक मार्केट ऐसे करके आया, ऐसे, तो गाइस इसमें से एक्यूरेसी की बात करो तो एक्यूरेसी इससे ज़्यादा इसकी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि ये बैलेंस बना के चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसने फॉर्मेशन दी है, उसमें जो एफवीजीज बने होंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक बने हों, उनको ये एक बार में रिट्रेस कवर कर लेगा। कवर करेगा तो हमारा बैलेंस रहेगा मार्केट में। क्या रहेगा? ये जो फॉर्मेशन रहेगा वो बैलेंस रहेगा। बैलेंस फॉर्मेशन में हमें अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर आप बात करोगे इसमें आपको अच्छा ट्रेड तो मिलता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है कि आपको टारगेट मिले नहीं मिले। इसमें इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। क्या होता है? इम्बैलेंस। ये इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इसमें एफवीजीज क्रिएट होते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाद में फुलफिल होते हैं जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि आप ट्रेड कहाँ पे लोगे? यहाँ पे। आप जो एंट्री बनाओगे यहाँ पे एंट्री बनाओगे, और जो एफवीजीज पड़े होंगे वो यहाँ पे पड़े होंगे। तो एफवीजीज जो हमारे एफवीजीज पड़े होंगे वो कुछ यहाँ पे पड़े होंगे, तो ऐसा आपको मिल नहीं पाते। एफवीजी यहाँ पे है, आपका टारगेट सॉरी एसएल यहाँ पे है, तो वैसे ही हिट होगा। समझ रहे हो सर गाइस आप? तो हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? रिट्रेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चार्ट पैटर्न्स। वो बात अलग है कि आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेते हो या फिर आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन मैंने बोलता हूँ आपको सब पे ट्रेड लेना चाहिए, सब सीखना चाहिए। नाइस। तो हम बात करने वाले अपने चौथे चार्ट पैटर्न की, तो हम बढ़ते आगे। बस आपको इम्बैलेंस पर ट्रेड नहीं लेना है, बैलेंस पर ही ट्रेड लेना है। इम्बैलेंस, अरे हाँ गाइस, ये मैंने सपोर्ट के लिए आपको दिखाया था। हाँ ऐसे यहाँ पर भी देखो, वो वाला जो सपोर्ट था यहाँ पे कितना अच्छा सा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है गाइस। तो गाइस ये आ गए अपनी ट्रेड पर, अगली ट्रेड पर। हाँ अब इम्बैलेंस की बात करें तो गाइस देखो, ये फॉर्मेशन कितनी हाई फॉर्मेशंस हैं इनके मुकाबले। तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन मिली हमको, तो हमने यहाँ ट्रेड लिया। तो गाइस आप देख सकते हो जो मार्केट है उसका पुल बैक इतना डाउन है कि हमारा एसएल क्या, किसी का भी एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे हिट होगा हमारा एसएल, और ये यहीं पे ओपन हुआ है, और उसके बाद भी बहुत
पैनिक की तरह नीचे गया है, पैनिक क्रिएट करता हुआ। हाँ, तो ये बात करते हैं हम अपने अगले पैटर्न की। तो गाइस इसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्या है? बुलिश फ्लैग। गाइस मैं इसे पी लिख देता हूँ, उससे आप समझ तो गए ही होंगे पैटर्न। ओके गाइस, तो मैं बताऊँ ये फॉर्म कैसे होता है। वही फॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, वही जो अभी आपने सीखा था वही होगा। इसमें एक एक नीचे कैंडल बनेगी, उसके बाद ये एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, जैसे ये किया यहाँ पे आया और यहाँ पे आके एक इसने रिट्रेसमेंट दिया, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया गाइस। तो इसने रिट्रेसमेंट, ये गाइस रिट्रेसमेंट, सॉरी गाइस ये लिक्विडिटी एंड हुई है, इसको आप इग्नोर कीजिए। हाँ, तो गाइस इसने यहाँ पे अच्छा सा लिक्विडिटी दिया है। हाँ, तो इसने यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छे की तरह ब्रेकडाउन दिया, इसका ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद आपको दिख गया होगा रिट्रेसमेंट, जिसकी बात मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा गाइस। रिट्रेसमेंट ये रहा। तो ये रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे हमने ट्रेड एंटर किया इस वाली कैंडल पे। और ये रहा हमारा SL। हाँ, इस तो यहाँ पे हम ट्रेड एंटर करेंगे। और मैंने बोला था आपको, अगर बड़ी कैंडल ज़्यादा हो जाती है तो उसका आप हाफ यूज़ कर सकते हो, हाफ यूज़ करेंगे गाइस। और ये ट्रेड मिलता है हमको। वैसे आगे सपोर्ट है, लेकिन उसने सपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया, सॉरी रेसिस्टेंस है जिसको उसने सपोर्ट नहीं किया है, और ये हमें अच्छा टारगेट मिल गया। वैसे आप देख सकते हो एक ही कैंडल ने हमें अच्छा टारगेट दिया है। ओके गाइस, तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम बात करने वाले हैं अगले ट्रेड की, अगले पैटर्न की। तो इसमें बुलिश वाले में और BLS वाले में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें बस ये फ़र्क है कि आपको ट्रेड कहाँ पे मिलता है। अगर आपको अपसाइड ट्रेड मिलता है तो ये बुलिश है, बुलिश पैटर्न बनेगा। अगर ये आपको डाउन साइड ट्रेड देता है तो ये डाउन साइड का फ्लैग पैटर्न बनेगा। तो हम बात करने वाले हैं अगले पैटर्न की। तो फाइंड करते हैं हमारा अगला पैटर्न कहाँ पे है। यस गाइस, ये आया हमारा अगला पैटर्न। ओ ये आ गया। पहले हम सपोर्ट को साफ करें। सपोर्ट को साफ करेंगे गाइस, अच्छा होना था गाइस। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है, इसका नाम बताऊं मैं आपको, इसका नाम है तो इसका नाम है इसका नाम है गाइस राइजिंग वेज पैटर्न। क्या है इसका नाम? फॉलिंग वेज पैटर्न गाइस। क्या है इसका नाम? फॉलिंग वेज पैटर्न गाइस। इसमें क्या होता है, ये एक फ्लैग की तरह ही काम करता है, लेकिन फ्लैग में क्या होता है, उसमें बैलेंस रहता है कि यानी एक सपोर्ट रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो आपस में मिलेंगे नहीं। और इसमें क्या होगा, आपको बैलेंस के तौर पे ये मिलते हुए दिखेंगे। जैसे गाइस आपको ये दिखा होगा सही सा, ये पाइप आया, पाइप बोलो, कुछ भी बोलो, आप जो बोलना चाहें उसको वो बोलो। ऐसे ये पाइप सा आया, और उसके बाद इसने ये वाला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट, यानी ये कम होता चला गया। यानी ये पैरेलल की तरह काम नहीं किया। पैरेलल होता है फ्लैग में, होता है जो उसका फिक्स होता है कि इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई, उसमें ये फिक्स नहीं था गाइस। इसमें ये एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे ये एक दूसरे पे मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं और आगे खींचूँ तो ये मिल चुके हैं, और इसमें वो दे चुका है, क्या बोलते हैं इसको गाइस, हाँ गाइस वो दे चुका है, फॉल दे चुका है रेंज के बाहर। तो इसने अगली कैंडल बनाई, और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बना दी गाइस कि हमें एंट्री लेने का टाइम ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? टाइम ही नहीं दिया। तो हम एंट्री बनाएंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये फिर से मिले थे गाइस। तो ये कहाँ मिले थे? इस वाले पे मिले थे।
आप गाइस बोलोगे कि यहाँ पे एंट्री मिली थी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ये अप साइड जाएगा, नहीं जाएगा गाइस, अप साइड नहीं जाएगा। आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपको एंट्री जब लेनी है, आपको जब कंफर्मेशन मिल जाए दो कैंडल्स की, तो ऐसी एक कैंडल इतनी ऊपर आई है और एक कैंडल इतनी नीचे आई है, आप इस पर ट्रेड लोगे? एब्सोल्युटली आप नहीं लोगे। अब बात करते हैं आगे की, तो गाइस यहाँ पर ट्रेड मिलता है, ये एक साइड में ये और ये में बहुत फर्क है, ये डोजी है और यहाँ पे ये अच्छी कैंडल है। तो ऐसे यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं, तो हम फॉल साइड ट्रेड लेंगे और हम उस ज़्यादा बड़ा स्टॉप वो नहीं रखेंगे। एसएल क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि गाइस इस ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर चुका है। क्या इम्बैलेंस क्रिएट कर चुका है? इतना बड़ा वो रखेंगे और इसका हम 1:2 1:3 जितना आप कवर कर सकते हो उतना कवर कर सकते हो और अपना ट्रेड टारगेट जहाँ रख सकते हो वहाँ रख सकते हैं। तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो गाइस देखो मैंने आपको बैलेंस में ही बता दिया कि बैलेंस में क्या होता है, तुरंत रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। क्या? एक्सट्रीमली रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तुरंत। और जो इम्बैलेंस में क्या होता है, इम्बैलेंस में आपको जो ट्रेड मिलेगा थोड़ा लेट मिलेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं मिला? आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट है। क्या है? ये पहले वाला सपोर्ट है, ये वाला इस वाले सपोर्ट को निकालूंगा अभी। ये सपोर्ट है जो यहाँ पे मिला है, यानी ट्रेड हमें कहाँ पे ले लेगा? ट्रेड मिलने वाला है हमें यहाँ, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलने वाले हैं उस पर ट्रेड मिलेगा। तो वो कहाँ पे है? वो थोड़ा ऊपर है गाइस, थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही वहाँ हुआ है। लेकिन इस टाइम पे आके हमें ट्रेड मिला है यहाँ पे, उसी साइड में, उसी जगह पे हमें टारगेट मिला है गाइस। तो ये था हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। आई होप यू अंडरस्टूड बेटरली गाइस। तो हम बात करने वाले हैं अगले पैटर्न की, जो है हमारा, पहले हम उसको सर्च करते हैं कि वो पैटर्न हमारा गया कहाँ। तो गाइस ये आ गया हमारा अगला पैटर्न। तो पहले मैं इसको निकालूं, एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे। गाइस तो ये आ गया, अरे यार गाइस, तो ये हमारा है गाइस अगला पैटर्न। ये जो हमारा पैटर्न है उसका नंबर है 5th। क्या है ये? 5th पैटर्न है ये गाइस, ये जिसका नाम होने वाला है, अभी हमने क्या पढ़ा था गाइस, फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये उसका अपोजिट है। क्या है ये? अपोजिट, यानी ये फॉल कर रहा था इससे पहले वाला, तो ये क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। क्या करेगा गाइस? ये ग्रो करेगा। तो हम इसको सॉरी गाइस, ये ग्रो करेगा तो हम इसको बोलेंगे अप वेज, सॉरी इसको हम बोलेंगे गाइस, ये होगा हमारा, कहाँ गया हाथ गाइस, तो ये रहेगा हमारा गाइस राइसिंग वेज पैटर्न गाइस। क्या वो गाइस, अभी मैं इसलिए कहूँगा फॉल के वो नहीं आ रहा था मुझे, अपोजिट बोलना नहीं आ रहा था कि फॉल का अपोजिट होता क्या है। अभी पता चला, अभी मैंने गूगल किया तो, कि फॉल का पैटर्न होता है राइस। वो दिमाग से निकल गया था गाइस, तो कोई बात नहीं। हाँ गाइस, तो आते हम पॉइंट पर। क्या था हमारा, क्या था इससे पहले? फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये हमारा होने वाला क्या है? राइजिंग वेज पैटर्न। क्या होने वाला है? राइजिंग वेज पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसकी वर्क की, ये वर्क कैसे करता है। ये वाइस हमारा 5th वाला पैटर्न है, वो सॉरी पैटर्न है। इसके बाद हमारे 3 रिमेन रह गए हैं, जिसको मैं इसी की वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। बचे हमारे 7, उनको मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो गाइस आई होप यू आर हमारी समझ ही रहे होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको, कि जो हमारी पूरा चार्ट पैटर्न है हम 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं सबको छोड़ के, ये हम लास्ट में बात करते हैं कितनी वीडियो लेंगे, कितना वो लेंगे, कितना वो क्या 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 चाहिए, डजेंट मैटर, इसमें बात करते हैं हम सीरीज की। तो ऐसे ये क्या है, जैसे हमने पहले वाले में हम पढ़ते आ रहे हैं फ्लैग, लेकिन फ्लैग में क्या होता था? पैरेलल लाइन। इसमें पैरेलल लाइन नहीं होगी, इसमें होगा एक ऐसा पॉइंट जिस पर ये मिलेगा और हमें एक ट्रेड देगा। क्या देगा? ट्रेड देगा, ट्रेड देगा।
तो इसमें मैं आपको सभी बताता जा रहा हूँ कि बैलेंस में कैसे ट्रेड लेना है, इम्बैलेंस में कैसे ट्रेड लेना है। तो आज ऐसी वीडियो को देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए आगे के लिए। ओके गाइस, ओके। तो हम बात करते ये गाइस, तो बात करते हैं इस वाले की। तो आपने भी देखा था। तो ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ये कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे हमें, हाँ इस तो हम अब रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। तो रिट्रेसमेंट गैस यहाँ पे हमें अच्छा वो देखने को मिला है, और इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आया, ये यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया। फिर जब ये नीचे आया तो इसने इतना इम्बैलेंस क्रिएट किया, इतना इम्बैलेंस क्रिएट किया कि यहाँ पे भी हमें इसने ट्रेड नहीं दिया, यहाँ पे भी इसने हमें ट्रेड नहीं दिया है। अरे भाई क्या नहीं फॉर्म हो रहा। हाँ इस तो यहाँ की बात कर रहे थे हम। तो गाइस इतना इम्बैलेंस क्रिएट किया यहाँ पर कि दिया ही नहीं। अब वालों फिर भी देता नहीं देता। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है वो ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे आया तो था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो ग्रीन हुई, यानी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ऐसा इम्बैलेंस की बात करते हैं। इम्बैलेंस हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ पे भी आया। तो ऐसी ये थी हमारी इम्बैलेंस की पावर। अब आप ट्रेड लेने को क्या, ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी वो बात अलग है कि हाँ एक फिक्स जगह फिक्स होगी, यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। तो ऐसी ये थी इम्बैलेंस की पावर। क्या थी ये इम्बैलेंस की पावर? अब मैं आपको बताऊँ, इम्बैलेंस और बैलेंस कोई नहीं है, ये एक दूसरे को खाने वाले हैं। क्या है? बैलेंस जो मार्केट होता है वो हमें अच्छा ट्रेड देता है, और जो इम्बैलेंस्ड मार्केट होता है वो हमारी ट्रेड्स को क्या करता है, खाता है, यानी आउट ऑफ ट्रेड कर देता है। तो यार ये हमारा जो बैलेंस होता है वो हमें ट्रेड देता है। बैलेंस जो होता है वो हमें ट्रेड की फॉर्म्स करता है। क्या करता है? ट्रेड्स को फॉर्म करता है, यानी ट्रेड्स को बनाता है। क्या हुआ ऐसे? हाँ ऐसे। और जो हमारा इम्बैलेंस होता है वो हमारी ट्रेड्स को खाने का काम करता है। खाने का यानी बोल सकते हैं एंगल्फिंग। क्या बोलते हैं? एंगल्फिंग। ये हमारी ट्रेड्स को खाता है और ये हमारी ट्रेड्स को देता है। तो इसका ऐसा आपको यही देखना है कि कौन हमारी मतलब क्या क्रिएट हो रहा है, बैलेंस या इम्बैलेंस। जैसे अभी से हमने इससे पहले जो ट्रेड ली थी, जो 5 हैं, 5 ट्रेड जीती या 6 पता नहीं, मुझे काउंट नहीं याद नहीं रहा, वो उसमें हमारा बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो हमें कितनी अच्छी अच्छी ट्रेडें मिली थी। लेकिन जो इस वाले ट्रेड में है, यानी हमारे जो इस वाले पैटर्न में है, उसमें इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि हमें यहाँ पे अच्छी ट्रेड मिली ही नहीं, हमें यहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं, एंट्री मिली ही नहीं। एंट्री मिली क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे हमें एंट्री मिलने वाली भी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ही हमारी ग्रीन कैंडल आ गई, यानी हमें एंट्री मिली ही नहीं। यस गाइस, तो ये था हमारा राइजिंग वेज पैटर्न। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अगले पैटर्न की गाइस। तो अगला पैटर्न हमारा ये रहा, ये रहा गाइस अगला पैटर्न। इस सपोर्ट को हटाऊंगा, ये पहले वाला सपोर्ट यहाँ पे आ गया है। तो गाइस ये है हमारा अगला पैटर्न। ये है गाइस हमारा अगला पैटर्न, जिसका नाम है क्या, सिमेट्रिकल पैटर्न। क्या है इसका नाम? सिमेट्रिकल, TRICA, सिमेट्रिकल पैटर्न। और गाइस देख नहीं रहा है आपको क्या? हाँ इसको इधर लेना मुझे। हाँ इसका नाम है सिमेट्रिकल पैटर्न। वैसे आप इसको बोल सकते हो, एक और नाम होता है इसका, होता है पीनट। क्या होता है? पेनट पैटर्न। क्या होता है? पेनट पैटर्न। आप कोई सा भी नाम याद रखो,
वो डजेंट मैटर, आपको बस फॉर्म हुआ है उसके ट्रेड लेना आना चाहिए। नाम मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है गाइस। कैसा लगा मेरा डायलॉग? तो अब बात करते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। तो अब फॉर्म की बात करें गाइस, तो इसमें ये एक ऐसे मतलब पोल दिखेगा आपको, जैसे इससे पहले आपको फ्लैग, हाँ गाइस फ्लैग में दिखा था वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल फिक्स आपको फ्लैग जैसा दिखेगा। बस इसमें क्या होगा, जो इससे पहले थे हमने पढ़े थे उसमें ये क्रॉस पे रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था। रिट्रेसमेंट कहाँ दे रहा था? या तो हमारे सपोर्ट पर रिट्रेसमेंट दे रहा था, कहाँ पे, या सपोर्ट पर दे रहा था, या फिर रेसिस्टेंस पे, घास उल्टा बोल गया, रेसिस्टेंस पे दे रहा था या सपोर्ट पे दे रहा था। लेकिन इसमें देगा हमको जो हमारा क्रॉस पैटर्न बनेगा उसके आफ्टर बाद, यानी जो हमारा क्रॉस पैटर्न बनेगा उसके आफ्टर बाद। तो मैं बताऊं कैसे गाइस, पहले एक पोल बनेगा, क्या बनेगा, एक पोल, जैसे ये पोल बना, उसके बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ अपने एरिया को कम करता जाएगा, जैसे इसमें कम कर दिया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया इसने, ये रहा। हाँ तो ये रिट्रेसमेंट दिया इसने। और हाँ, इसने दो तरीके से ट्रेड ले सकते थे, क्या दो तरीके से ट्रेड एंटर कर सकते थे हम यहाँ पर, दो तरीके नहीं से एंटर कर सकते थे। एक तो जब जब ये यहाँ पे ट्रेड ले देता, जैसे यहाँ मानूँ मैं दो एंट्री बन सकती थी, ये रही। एक तो यहाँ पे जब इसके बाद तो जो हमारी पहली जो हमारी कैन वो बनती डाउन साइड के लिए, तो वो यहाँ पे बनती, जो हमारी पहली एंट्री बनती वो यहाँ पे बनती, अगर हमारे पास एक और ग्रीन कैंडल आती, सॉरी रेड कैंडल आती तो। लेकिन सॉरी यहाँ पे नहीं बनती गाइस, इसमें रिट्रेसमेंट के बाद बनती, यानी यहाँ पे आई उसके बाद जो रिट्रेसमेंट मिलता हमें तो कैंडल पे वहाँ नहीं बनती। लेकिन इसने रिट्रेसमेंट दिया तो है, लेकिन कहाँ पे दिया, अप साइड में रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे ये आया, ये रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद अच्छा ऊपर गया है। तो ऐसे ये हमारे बताऊँ कहाँ पे ये एंट्री होती है यहाँ पे, और ये टारगेट रखते हैं हम 1:2, जितना आप कवर कर सकते थे उतना। अरे ऐसे शुरू में आ गए हम, रीसेट हो गया चार्ट हमारा। ऐसा भी पहुंचाता हूँ वहीं पे जहाँ जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पे। हाँ ऐसे ये वाला था, ये नहीं है सर, ये इसके बाद का है। हाँ हम्म तो यहाँ पे हमें मिला 1:2 ले लो आप, 1:5, यानी आपको लेना है जितना ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक हमारे वो, और ये हमारा टारगेट गाइस। टारगेट आप इतना अचीव कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा, सेकंड टारगेट कहाँ पे हो, थर्ड टारगेट कहाँ पे होगा। जब ये आप इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हो। आप ऐसे ही अचीव नहीं कर पाओगे कि आपको दिखा कि मैंने तो ऐसे ही साइन लगा दे कि यहाँ तक आपको टारगेट चाहिए तो आप ऐसे ही अचीव कर लोगे, नहीं। टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी बहुत सी। बस तो यही होता है हमारे सिस्टमेटिक ट्रायंगल में, यहाँ से रिट्रेसमेंट, और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने रिट्रेसमेंट पॉइंट पर। विदाउट रिट्रेसमेंट यू हैव टू नो ट्रेड। जैसे अगर यहाँ पे मैं बताऊँ गलती यहाँ पे होती हमको, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आता तो हम ट्रेड लेते डाउन साइड, लेकिन रिट्रेसमेंट अप साइड आया तो हमने अप साइड ट्रेड ली है। तो ऐसा आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं अगले पैटर्न की। अभी दिखाया था मैं अपने को। हाँ ऐसे ये रहा हमारा अगला वाला पैटर्न। यही है, यही है, वो वाला ही है, बस इसका अपोजिट हो गया है। ये है बियरिश पीनट पैटर्न। क्या है? बियरिश पीनट पैटर्न गाइस।
इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हमको नीचे साइड ट्रेड, वैसे मैं इनको कुछ नहीं मानता, मैं तो एक मानता हूँ कि ये ऐसा फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद हमें या तो फिर अप साइड ट्रेड मिले क्या, या तो हमें फिर अप साइड ट्रेड मिले या फिर हमें डाउन साइड ट्रेड मिले। हमको मतलब किससे, सिर्फ ये चार्ट से जो पैटर्न हमारा क्रिएट होगा, फिर उसके बाद जो हम एंट्री लेंगे वो डिसाइड करेगा कि ये हमारा बियरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं अब अगले। इसमें क्या है, मैंने आपको सारे पैटर्न समझा दिए। उसका अपोजिट है, ये जाएगा ऐसे पोल, और ये पोल के बाद हमारा बनेगा कुछ ऐसे कंसोलिडेट करेगा। और उसके बाद मैं आपको एंट्री और वो दिखा दूँ, टारगेट एंट्री और एसएल। तो ऐसे यस गैस ये आ गया। गैस तो ये रहा हमारा। तो ये यहाँ पे अच्छा खासा इसने वो दिया फॉल, फिर ये आया रिट्रेसमेंट तक, और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो एंट्री लेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपसे बोला था कि 2 या 3 रुक सकते हो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 बन चुकी है। तो हम यहाँ पे इस वाली पे एंट्री लेते हैं। और क्या एस एल के आपसे बोला है जहाँ पे पॉइंट, अरे यार हाँ, जहाँ पे ये टच हो वहाँ तक। और टारगेट्स आपसे मैंने बोला ही है, जितना आप कवर कर सकते हो उतना टारगेट आप कवर कर सकते हो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड नन ऑफ देम। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप ले सकते हो इतना बड़ा टारगेट। ऐसे आप मान नहीं सकते हो, बहुत बड़ा टारगेट हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट हो गया ये सबके लिए। बिगिनर्स के लिए तो इतना बड़ा टारगेट क्रिएट वो करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी गाइस, बहुत बड़ी। हाँ गाइस, तो मैं आपको फटाफट से नाम बता दूँ एक एक करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्त को, जिससे उसको भी सीखने में आसानी हो। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि हमने कितने पैटर्न सीखे हैं इस वाली ट्रेड में, वो इस वाली वीडियो में। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था, तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था वो था, सॉरी, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग क्या, रुको गाइस सॉरी, अभी डिसेंडिंग वाला था या असेंडिंग वाला था ये कंफर्म करूँ मैं अभी। हाँ तो जो हमारा पहला वाला ट्रेड था वो था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या था, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न गाइस। और जो सेकंड वाला था, सॉरी गाइस ये फर्स्ट ही लग गया, जो क्या हो रहा है ये, हाँ वो सेकंड था, वो था असेंडिंग। क्या था गाइस, असेंडिंग, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब आप बोलोगे ये आप हमको क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो कि हमने कौन कौन से सीख लिए हैं, कौन से रह गए हैं। क्योंकि इसमें मैंने आपको कंटिन्यूस वाले और रिवर्सल वाले एक ही जगह एक ही वीडियो में बनाना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी गाइस। तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बताई है, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो सीखने में और मुझे भी दिक्कत ना हो। तो गाइस तीसरा वाला जो था हमारा था बुलिश, बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्या था, बुलिश फ्लैग पैटर्न था गाइस। और जो इसके बाद था जो हमारा फॉल वाला था वो था बियरिश फ्लैग पैटर्न। क्या था गाइस, बियरिश, बियरिश फ्लैग पैटर्न गाइस। और जो हमारा पांचवा था गाइस, जो पांचवा था जो पांचवा था वो था गाइस फॉलिंग, फॉलिंग वेज पैटर्न। गाइस मैंने ये ऐसे सीखे हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको इनको एक जगह लिख लेना है और सिर्फ आपको इनके नाम याद कर लेना है आपको। ये हम यहाँ पे आ गए, चेंज हो गया गाइस,
और ये इसमें ढूंढना आसान नहीं है, पता नहीं कहाँ पे लिखे होंगे हमने गाइस। हाँ चलो वैसे यहीं पे लिख देता हूँ जो बच्चे कुछ हैं गाइस। कौन कितने हो गए गाइस, हमारे 5 हो गए थे ना। यही तो दिक्कत है गाइस, चार्ट में जो हम एक चीज़ लिखते थे फिक्स नहीं हो पाती वो। अगर एक बार निकलेगी तो निकल ही जाएगी, पता नहीं कहाँ मिलेगी जाके, हमने कहाँ पे काम किया होगा, पता नहीं कौन सी वाली चार्ट पे। हाँ गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप इसको सही से सीख सकते हो। आपको सीखने के लिए कुछ नहीं, एक जगह सीख लेना और उनको एक ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें सेम क्या होता है। जैसे हमको एक ऐसी रिट्रेसमेंट देखनी है जिसमें उसका कब वो भी एरिस हो जाएगा, कौन सी रिट्रेसमेंट आने पर ये बुलिश हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप कुछ देख लेना जिससे आपको दिक्कत ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वैसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए कि आपको उस पर भी वीडियो मैं बना दूँगा। तो आज मैं छठवें वाले की बात करना चाहता हूँ, वो था हमारा राइजिंग वॉच पैट। क्या था? राइजिंग वेज पैटर्न। ओके गाइस, तो ये और वो 7 वाला था गाइस हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न। क्या था? सिमेट्रिकल पैटर्न। सो गाइस, ये लास्ट 8वां जो अभी हमने सीखा था, बियर सिमेट्रिकल पैटर्न। क्या? बियर वैसे आप इसको छोड़ो, मैं बताऊँ आपको क्या है। आपको बस पैटर्न देखना है, फिर वो अगर हमें एंट्री बियरिस दे तो बियरिस माना जाएगा, बुलिस दे तो बियरिस माना जाएगा। ऐसे ही ये है, 7 8 वाले बहुत से एक जैसे हैं, बस आपको एंट्री के हिसाब से देखना है, वो बियरिस हो जाएगा या बुलिस हो जाएगा अरे वगैरह। सिमेट्रिकल पैटर्न। यस गाइस, तो ये वाला भी हो गया। तो अगर आपको ये हम वीडियो को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए।